आपका बहुत बहुत स्वागत। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोताओं, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का विवाह कैसे हुआ। वैसे बताया तो ये जाता है कि रेवती सतयुग में पैदा हुई, लेकिन महाराज रेवतक ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे, इनको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे घर में बेटी है। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर का अंत चरण आ गया। तब जाके महाराज रेवतक को ध्यान आया कि मेरे घर में बेटी है। ब्रह्मा जी से सलाह मिलाई, प्रभु कोई अच्छा सा लड़का हमें बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लड़के क्या क्या करोगे? बोले मेरे घर में बेटी है। बेटी कब पैदा हुई? तुमने तो हमें अभी तक नहीं बताया। बोले महाराज सतयुग में पैदा हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटी सतयुग में पैदा हुई, शादी कर रहे हो द्वापर में? भाई माफ करना, इतनी उम्र का लड़का मेरी नज़र में तो कोई है ही नहीं, कैसे बताए? कहा बता दीजिए प्रभु, क्या मेरी बेटी ऐसी बैठी रहेगी? तो ये कहा देखो कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम,
आप इनके साथ में विवाह कर दो। ये घर पर आए हैं, नाई और पंडित को बुलाया है, बलराम के पास में टीका भेज दिया। नाई और पंडित जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो पहले तो बलराम ने शादी से इनकार कर दिया, बोले हमें विवाह नहीं करना। सब लोगों ने समझाया है तो बलराम ने हाँ भर दी। शादी की तिथि निश्चित जो थी उसी तिथि को बलराम बारात लेके चले दूल्हा बनके। तो कभी कहते हैं तो शीश पे मोहर गो और बोधार के चले। बलराम शीश पे मोहर को अरे बोधार के चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगार को चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगार को चले। रूप रूप में गहने उनकी चमक में आ रही है। मुरली धर मुरली कौन समारे के चले। मुरली धर मुरली कौन समारे के चले। रोहिणी रोहिणी के लला करी श्रृंगार को चले। बारात लेके जैसे ही आगे बढ़े हैं धीरे 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 ये महाराज रेवतक के यहाँ पहुंचे हैं। बारात वालों की बड़ी खुशामद की। शाम को समय भाव दरवाजे को अच्छा दरवाजे पे उसके बाद में जयमाला जब पड़ी है सब लोग बैठे रहे। श्याम है, बलराम है, इस नारद भी इनकी बारात में गए और रेवती हाथ में जयमाला को लेके चली। कन्हैया ने दूर से जैसे रेवती को आता हुआ देखा तो ताली बजा के हंसने लगे। अब जब श्याम सुंदर हंसे और सब लोग बैठे रहे तो सब हंसे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहने लगे श्याम काय को हंसे तुम। तो कन्हैया ने एक बात कही, बाबा नारद जरा सामने तो देखो, हम अकेले ना हंस रहे, सब लोग हंस रहे। बोले क्यों हंस रहे? तो श्याम सुंदर रेवती की तरफ इशारा करते हुए बोले क्यों हंस रहे? तो ये लंबी महंगाई और छोटो मेरो भाई जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। कन्हैया कहते ये लंबी महंगाई और छोटो मेरो भाई जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी।
इससे नारद कहते हैं देखो सब लोग हंसें तो हंसें लेकिन तुम नहीं हंसोगे। तो श्याम सुंदर बोले हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, हम काहे को हंसेंगे, हमें मतलब होगा। अच्छा जयमाला पड़ी, और जब जयमाला पड़ी तो बैठ गए तो जयमाला डाली गई। क्यों? क्योंकि बलराम तो उनके करे आए सौना बने। और जब बैठ के जयमाला डाली गई सोई श्याम सुंदर फिर ताली बजा के हंसने लगे। तो नारद बोले अब क्या हुआ, अब काहे को हंसे? कन्हैया बोले जरा सोचो तो सही, जे इतनी तो लंबी है जो कहूँ पालकी में तो बनेगी ना, कोई बात ना, हम इन्हें घर पे पैदल ही पैदल ले गए। घर पे जब पहुंचेंगे तो जे कहूँ महल में तो घुस ही ना पाए, छोड़ो हम दोबारा नए महल बनवा देंगे। अच्छा फिर सब लोग देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे कैसी शादी करके लाए, हंसने दो। लेकिन बात एक और है, क्या है? तो कन्हैया बोले मैं बताऊं।